सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैसला सुनाया है फ्रेंड्स आज। दरअसल पहले का आदेश यह था कि दिल्ली एनसीआर में पकड़े गए डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखा जाए, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी आवारा कुत्ते को, स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट कर दिया जाता है तो उसे दोबारा उसी इलाके में छोड़ना होगा जहां से उठाया गया था। हाँ, अगर कोई कुत्ता रैबिस से पीड़ित है या फिर बहुत आक्रामक एग्रेसिव है तभी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कोर्ट ने एक और अहम बात कही है फ्रेंड्स कि अब सार्वजनिक जगहों पे यानी पब्लिक प्लेस पे, सड़क के बीच या मोहल्ले में कहीं भी डॉग्स को खाना खिलाना बंद करना होगा। इसके लिए खास फीडिंग जोन बनाए जाएंगे जहां तय जगह पर ही लोग कुत्तों को खाना खिला सकेंगे। इससे न तो इंसानों की सुरक्षा पर असर पड़ेगा और न ही डॉग्स के प्रति संवेदनशीलता कम होगी। मतलब कोर्ट ने अपने पुराने ऑर्डर में एक और अहम बदलाव किया है फ्रेंड्स। अब मोहल्ले की गलियों में या सड़क के किनारे डॉग्स को खाना खिलाने पर रोक होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें भूखा रखा जाएगा। इसके लिए विशेष फीडिंग जोन बनाए जाएंगे जहां तय जगह पर लोग उन्हें प्यार से खाना खिला सकेंगे। यानी इंसानों की सुरक्षा भी रहेगी और डॉग्स का हक भी नहीं छीनेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अलग अलग राज्यों में चल रहे डॉग से जुड़े केस अब सुप्रीम कोर्ट नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनेगी ताकि आवारा कुत्तों के प्रबंधन का तरीका, स्ट्रे डॉग्स के प्रबंधन का तरीका, मैनेजमेंट का तरीका हर जगह एक जैसा और वैज्ञानिक हो। फ्रेंड्स, यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि समाज को इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। इंसान सुरक्षित रहे और बेजुबान भी सम्मान से जी सके। फ्रेंड्स, इसके पहले इसी महीने की 11 तारीख को जस्टिस जेबी पारदीवाला साहब और आर महादेवन साहब की बेंच ने आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में सभी आवारा कुत्तों को 6-8 हफ्तों में पकड़कर शेल्टर होम में भेजा जाए और इन कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और डिवार्मिंग जो होती है वो हो, लेकिन इन्हें सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक जगहों पर वापस नहीं छोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा था कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे पहले, सेंटिमेंट्स बाद में। यह फैसला एक न्यूज रिपोर्ट के बाद लिया गया था जिसमें रेबीज से बच्चों की मौत का जिक्र था। लेकिन जब अदालत के इस फैसले को एनजीओ और अन्य संगठनों द्वारा पुनर्विचार के लिए आवेदन दिया गया, तब जाकर इस पर विचार किया गया और इस तरह 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता साहब और एनबी अंजारिया साहब के 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई करी। कोर्ट ने कहा स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। इस बेंच ने फ्रेंड्स कई याचिकाओं पर विचार किया और फैसला सुरक्षित रख लिया था 14 तारीख को इसी महीने के। वकील साहब जो है कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक सिंघवी साहब ने कहा कि शेल्टर की कमी के कारण यह आदेश अव्यवहारिक है। फ्रेंड्स, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को जो 14 अगस्त को रिजर्व रख लिया गया था को आज अपने लिए हुए फैसले को विस्तार से बताया, जिसकी चर्चा मैंने अभी ऊपर करी। तो फ्रेंड्स, क्या ये फैसला सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड। और अगर ये फेसबुक पे आप वीडियो देख रहे थे तो फिर आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ड। मिलते हैं फिर किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। धन्यवाद।